Hello bachcho, so let's have a look at the question. So the question says, in each of the following questions, a statement of assertion A is given, followed by corresponding statement of reason R. Of the statements, mark the correct answer as option A, if both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Option B, if both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Option C, if A is true, but R is false. Option D, if A is false, but R is true. Assertion A. If the head of the cockroach is cut off, it will remain alive as long as 1 week. Reason R. The head of the cockroach holds only a bit of nervous system. तो इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, assertion और रीजन. यहाँ हमसे ये पूछा गया है कि एजर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या ये ट्रू हैं. अगर ये ट्रू हैं तो क्या एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है रीजन या नहीं. तो यहाँ जो एजर्शन है वो ये है कि जो कॉकरोच होता है अगर उसका हेड काट दिया जाए तो वो कम से कम 1 वीक के लिए जिंदा रह सकता है बिना अपने हेड के. और उसका रीजन जो है वो ये दिया गया है कि जो कॉकरोच का हेड होता है वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट होल्ड करता है नर्वस सिस्टम का, ना कि सारा. तो यहाँ जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नर्वस सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच. तो यहाँ हम नर्वस सिस्टम कॉकरोच का समझेंगे. तो जो इसके प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, सबसे पहले जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो बहुत सारे जो गैंग्लियॉन्स होते हैं, उसका स्पेसिफिकली जो उसका नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत सारे गैंग्लियॉन्स से मिलकर बना होता है. उसकी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं ये गैंग्लियॉन्स. सो नर्वस सिस्टम इज made of lots of ganglions अब ये जो गैंग्लियॉन्स होते हैं ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, ये सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं कॉकरोच की बॉडी में और फ्यूज्ड होते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स. अरेंज्ड सेगमेंटली and fused with the help of longitudinal connectives. अब कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसकी पूरी वेंट्रल साइड, बॉडी का जो वेंट्रल साइड होता है वहां प्रेजेंट होता है. ये पूरा स्प्रेड आउट है, स्प्रेडेड in head, thorax and abdomen. जो कॉकरोच है तो उसकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. तो उसका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे तीनों पार्ट्स में एकदम स्प्रेड आउट होता है, मतलब फैला हुआ होता है. अब हम इसके नर्वस सिस्टम को एक डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. So let's draw the diagram. ये कॉकरोच का हेड पोर्शन होता है. यहां हम न्यूमेरस जो गैंग्लियॉन्स हैं उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले ये जो ऊपर दिख रहा है ये जो गैंग्लियॉन जो हेड में प्रेजेंट होता है वो होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियॉन.
तो ये जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन होता है इसे सुप्रा ईसोफेजियल क्यों कहते हैं? सुप्रा का मतलब होता है अबव, ईसोफेजियल हो गया ईसोफेगस के अबव। तो ये जो पोर्शन है इसके नीचे ईसोफेगस होता है, तो इसलिए ईसोफेगस से जस्ट ऊपर ऊपर जो गैंग्लियन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ये बिल्कुल ब्रेन जैसा काम करता है। तो ये बाइलोब्ड होता है, यहां से ये बाइलोब्ड है। जो नेक्स्ट गैंग्लियन है वो ईसोफेगस के जस्ट नीचे है, तो इसलिए उसे कहा जाता है सब ईसोफेजियल गैंग्लियन। अब यहां जैसे कि हम देख रहे हैं कि सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन और सब ईसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो कनेक्टेड दिख रहे हैं दो लॉन्ग स्टिक लाइक स्ट्रक्चर से, मतलब दो जैसे डंडे जो बीच में लगा दिए जाते हैं, जो स्टिक्स लगा दी जाती हैं बिल्कुल उनकी तरह। ये क्या है? यही होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स। ये कनेक्ट करते हैं जो गैंग्लियंस होते हैं उनको। अब ये जो नीचे वाले दो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो ये हैं, ये क्या है? ये होते हैं नर्व कॉर्ड। यहां डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। नर्व कॉर्ड का क्या नेचर है? डबल वेंट्रल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कॉकरोच जो है वो लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे क्योंकि ये आर्थ्रोपोड होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, तो ये लोअर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ह्यूमंस जो है उनमें कौन सा प्रेजेंट होता है नर्व कॉर्ड? हॉलो प्रेजेंट होता है और सिंगल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ डबल वेंट्रल है, ये रेफरेंस है। अब ये जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ये पूरे थोरैक्स और एब्डोमिनल एरिया में जाता है। थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब थोरैक्स में जो है वो 3 गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं और एब्डोमेन में 6 गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल जो बॉडी है उसमें 9 गैंग्लियंस नीचे प्रेजेंट है। लोअर बॉडी में 9 गैंग्लियंस प्रेजेंट है यहां पर। तो ये हो गया एक हाइपोथेटिकल डायग्राम कॉकरोच के नर्वस सिस्टम का। तो अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल रिमेन अलाइव एज लॉन्ग एज फॉर 1 वीक। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ऊपर है सिर्फ एक गैंग्लियन प्रेजेंट है, नीचे पूरे 9 गैंग्लियंस प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है? जो नर्वस सिस्टम है मोस्टली कंसंट्रेटेड कहाँ है? नीचे वाली बॉडी में। तो अगर उसका हेड कट ऑफ हो जाता है तो वो वायबल रह सकता है। क्यों? अब इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जो सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन होता है वो सिग्नल्स भेजता है उसकी कंपाउंड आईज को और एंटेना को। तो जो एंटेना होता है तो वो तो सेंस कर लेता है कोई भी किसी भी हार्मफुल चीज को या फिर किसी भी आने वाली मुसीबत को वो आराम से डिटेक्ट कर सकता है, उसके हिसाब से एक्शंस ले सकता है, खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो इसलिए उसका अगर हेड चॉप ऑफ हो जाता है उसके बावजूद वो जिंदा रह सकता है एज लॉन्ग एज 1 वीक। सो दिस इज ट्रू। अब हम रीजन देखते हैं। द हेड ऑफ द कॉकरोच होल्ड्स ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो वही सेम इस डायग्राम में जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है ज्यादातर जो कंसंट्रेटेड है नर्वस सिस्टम वो बॉडी के नीचे है, थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन में। तो रीजन भी ट्रू है। तो यहाँ पे अब हमारे जो ऑप्शन सी और डी हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी एजर्शन या रीजन में से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। अब लेट्स रीड द फर्स्ट ऑप्शन। If both A and R are true and R is the correct explanation of A, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एजर्शन ये कह रहा है कि कॉकरोच का हेड अगर काट दिया जाए तो वो कम से कम 1 वीक तक जिंदा रह सकता है। तो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन करना है वाई। उस वाई का आंसर ये है, द हेड ऑफ द कॉकरोच होल्ड्स ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हाँ, क्योंकि उसके बॉडी के
ऊपर वाले पोर्शन में बहुत छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम का। बिल्कुल सही। तो आंसर ए इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।